अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 28 नवंबर 2024 थर्सडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे में गोल्ड का जो है वो एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है और फर्दर हमारे पास कौन कौन से वो जो है एरियाज़ होंगे जहां से हम बाइंग और सेलिंग करके एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो मार्केट से बुक कर सकते हैं। फर्दर वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले कल का दिन मैंने अपने एनालिसिस में एक दो चीज़ें बोली थी यहाँ पे कि मार्केट के अंदर फर्दर हम लोग जो हैं वो सेलिंग को देखेंगे। इन केस अगर तो मार्केट इस लो का ब्रेकआउट करती है तो फिर हमें फर्दर मार्केट ड्रॉप होते हुए नज़र आएगी। अनटिल अनलेस अगर तो मार्केट इस जगह को होल्ड रखती है तो फर्दर हमें प्राइसेस इस जगह से इन दो जगहों से और इस लाइन से मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस का एरिया है, तो हमारे पास इस एक जगह से जो है वो हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें सेम एग्जैक्ट वैसा ही एक मूव दिया है और हमें मार्केट के अंदर सेलिंग जो है वो देखने के लिए मिली है। फर्दर फॉर द अपकमिंग डे मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग हुई है, क्योंकि अगर तो हम प्रीवियस डे को देखें तो हमारे पास मार्केट के अंदर जो ये वाला एक मूव था, मार्केट की में यहाँ पे वॉल्यूम था, मार्केट ने जो है वो इसका लो ब्रेकआउट नहीं दिया। इंस्टेड ऑफ दैट मार्केट ने हमें यहाँ से एक बुलिश मूव दिया है। तो इस बुलिश मूव के बाद इसकी रिट्रेसमेंट पे ही मार्केट इसका रिट्रेस करने के बाद इसको हमारे पास दोबारा से एक बुलिश की ही कॉन्टिन्यूशन में जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो है वो एक रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि मार्केट हमें फर्दर किन किन एरिया से जो है वो बेस्ट मूव जो है वो दे सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एक एरिया वो यहाँ से एक निकल रहा है। ठीक है, ये हमारा एक इतना एरिया जो है वो बाइंग का बन रहा है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो है 23 से लेके 26 का एरिया। उसके अलावा हमारे पास इस एक इतनी जगह पर भी ये जो है कितना जोन निकल कर आ रहा है। ठीक है, इस जोन की अगर तो मैं बात करूँ तो ये जो एरिया है वो 2631 से लेकर 2634 का एरिया। ठीक है, अप्रॉक्स लाइक 30 पिप्स का ये हमारा एरिया है। फर्दर गोल्ड के अंदर अभी हम बाइंग के इन्हीं दो एरियाज़ के साथ मूव फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि अगर तो मार्केट इस ऊपर वाले एरिया का ब्रेकआउट हमें देता है तो फर्दर हमें प्राइसेस जो है वो इसी एक एरिया के अंदर दोबारा से आते हुए नज़र आएंगी। ये वाला जो आपका एरिया है वो है 2612 से लेकर 2615 का एरिया। ठीक है, फर्दर अगर तो ये हमारा एरिया ब्रेकआउट होगा तो हमारा जो इसके ऊपर वो एक एनालिसिस था जो मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में दिया था कि मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देती है तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमने मार्केट को किस तरह से डील करना है, तो वो आप मेरी पिछली वीडियो जो है वो 27 नवंबर वेडनेसडे के दिन का जो फोरकास्ट है उसकी वीडियो में आप वो उस पे जाके आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर गोल्ड के अंदर जो है हमारे पास M30 के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक ये रिजेक्शन का वॉल्यूम भी मिल रहा है, जिसका अगर मार्केट जो है वो ब्रेकआउट नहीं देती तो मार्केट स्टिल हमारे पास बाइंग साइड की तरफ हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ सकती है। इस जगह के अंदर एक हमारे पास इस तरह का सिनेरी जो है वो डेवलप होता हुआ नज़र आ सकता है कि मार्केट यहाँ से हमें एक रिजेक्शन दे, इस एरिया के अंदर आए और वापस यहाँ से जो है वो बाउंस बैक करके बाइंग साइड की तरफ जो है वो जाना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो हमारे पास बन सकता है। तो ये एरिया जो है हमारा एक बेस्ट एरिया रहेगा। ठीक है, 2631 से लेकर 34 का एरिया। इसके अलावा सेलिंग की अगर तो मैं बात करूँ तो सेलिंग का जो एरिया है वो हमारे पास इस एक कितनी जगह से निकलेगा। ये जो हमारे पास एक एरिया यहाँ पर अवेलेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एक सेलिंग का एरिया होगा जहाँ से हम मार्केट को दोबारा जो है वो सेल साइड की तरफ ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। ये जो एरिया है वो है 2646 से लेकर 2649 का एरिया। ठीक है, अप्रॉक्स लाइक ये 30 पिप्स का हमारा एरिया है। यहाँ से भी हम जो है वो एक सेलिंग का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर इसके अलावा हमारे पास ऊपर फिर वही हमारा सप्लाई का जोन पड़ा हुआ है 2652 से लेकर 2655 का एरिया और हमारे पास 59 का रेजिस्टेंस। तो फॉर द अपकमिंग डे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई अगर तो न्यूज़ अवेलेबल है तो कल का दिन हमारे पास कोई भी डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है थर्सडे वाले दिन यूएसडी का। इंस्टेड ऑफ दैट हमारे पास कल का दिन बैंक हॉलीडेज़ आ रही हैं तो कल का दिन मार्केट जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो मूव करेगी। तो उसके अंदर हमें फिर देखना पड़ेगा कि हमने बेसिकली मार्केट को ट्रेड करना किस तरह से है। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने फर्दर वीडियो में, और इंशाल्लाह ताला कल मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो लाइव ट्रेडिंग करें ताकि वहाँ से भी आपको बेनिफिट जो है मिल सके। फर्दर फॉर द अपकमिंग डे मैं गोल्ड के अंदर बाइंग को देखूंगा। बाइंग जो है हमें गोल्ड के अंदर एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 2670-80 तक हमारे पास जो है वो बाइंग आ सकती है अगर इन केस मार्केट हमारे पास कल इस जोन का जो है वो हमें ब्रेकआउट देती है। तो इस जोन के ब्रेकआउट के बाद हमें 80 तक नज़र आएंगी। फर्दर इस जगह के अंदर से मैं जब तक ये लोज होल्ड है मैं अब इसके अंदर बाइंग के लिए प्रेफर करूँगा। इन लोज के ब्रेकआउट के बाद फिर नीचे वाला हमारा जो सिनेरियो है वो आप प्रीवियस हमारी वीडियो में जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर ये थे हमारे दो तीन हमारे सेलिंग के बाइंग के जोन है और ऊपर हमारे दो ही जो है वो डिमांड के सप्लाई के जोन है, सॉरी। तो हम इन्हीं एरियाज़ के ऊपर ही मार्केट को सिर्फ और सिर्फ देखेंगे। फर्दर अब इंशाल्लाह ताला ये थे हमारे शॉर्ट्स एक एनालिसिस। इंशाल्लाह ताला फर्दर हम जो है वो अपकमिंग डे में अपकमिंग वीक के लिए
डिस्कशन करेंगे मार्केट के ऊपर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।